हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। तो गाइस, भारत को अफगानिस्तान से मिसाइल टेस्ट करवाता देख सदमे में पाकिस्तान। तो भाई साहब, भारत ने अफगानिस्तान से मिसाइल टेस्ट करवा दिए क्योंकि उनके पास नहीं थे, तो अब वो टेस्ट करवा दिया और ये पाकिस्तान के लिए वाकई में बहुत ही चिंताजनक बात है। अब मिसाइल आ गया भाई अफगानिस्तान के पास, तालिबानों से, वो भी भारत ने टेस्ट करवाया। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया मतलब आरोप गुस्से में है कि भाई साहब ये भारत क्या कर रहा है, हमारे लिए इस तरह कर रहा है। कौन टेस्ट किया? अफगानिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। इंडिया ने वहां पे जाके जो पुराने मिसाइल हैं, जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं, उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। तो वहां पे इंडियन माहिरीन बैठे हुए हैं जो कंधार के अंदर और काबुल के अंदर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं तालिबान को कि आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान के जहाजों को किस तरह आपने डैमेज करना है। एक फ्रंट है इंडिया, ईस्टर्न बॉर्डर, दूसरा फ्रंट है आपका वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान, तीसरा फ्रंट है आपका टेररिज्म, चौथा फ्रंट पीटीआई है जिसका हुकूमत का फ्रंट है। अंदरूनी तौर पे क्या चीज बेची है जाके, लेकिन रजीम चेंज अफगानिस्तान में जो है वो सौदा जरूर बेचा है। और बगराम एयरबेस से 1 घंटा चाइना है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को रात को ख्वाब में नहीं आया। दोस्तों, अब भारत और अफगानिस्तान की जोड़ी पक्की हो गई है। कल ही अफगानिस्तान ने एक बड़ा धमाका किया है और वो ये है कि अफगानिस्तान ने अपना पहला मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली पास कर दिया है, जो कि अब ये मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। यानी कि पाक से कराची से लेकर इस्लामाबाद का कोई भी टारगेट हो आसानी से अफगानिस्तान डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसमें मदद भी भारतीय स्पेशल फोर्सेस कर रही हैं अफगानिस्तान की, जहां पर भारत के लोग अफगानिस्तान में जाके पुराने रशिया और अमेरिकन मिसाइल्स को रिपेयर कर कर मिसाइल लॉन्च करने में मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च करना है और पाकिस्तान के फाइटर जेट को तबाह करना है। और इसके साथ साथ अब भारत द्वारा अफगानिस्तान को काफी सारे ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके इस्तेमाल कर कर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बड़े बड़े और एसेंशियल जगह पर बॉम्ब कर रहा है। और अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में 2 फ्रंट नहीं 4 फ्रंट वॉर का खतरा है, जहाँ पर एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, तीसरी तरफ टेररिज्म और चौथी तरफ पाकिस्तान की खुद की पॉलिटिकल पार्टीज जैसी पीटीआई या टीएलपी। इन सब चीजों को देखकर साफ समझ में आता है कि जल्द ही पाकिस्तान का अंत निश्चित है और अमेरिका भी बचाने आ जाए तो वो भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। अफगानिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इस खबर के साथ इस बात का तड़का इस तरह लगाया गया कि अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। अब चूंकि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की कोई तकनीकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही अब तक किसी भी ऐसे सोर्स से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान मिसाइल साजी कर रहा है, क्योंकि मिसाइल साजी करना एक बिल्कुल टेक्निकल जॉब है और मिसाइल साजी एक ऐसी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है जिसको जो है ना सलाहियत के हामिल लोग ही कर सकते हैं। ये एमी खामखा खरादिए का काम नहीं है कि इधर से मोटर उठाई और उस वाले रॉकेट में फिट कर दी, ये इस तरह का काम नहीं है। लिहाजा इस खबर को तहकीक करना इसकी जरूरत थी, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था सीज फायर से पहले, तो 2 मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फायर किए गए थे। उसमें से एक एल्ब्रस जिसको स्कड 2 कहा जाता है और दूसरा लूमा एम मिसाइल्स थे जो कि पाकिस्तान पर फायर किए गए। लेकिन चूंकि जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि तकनीकी सलाहियत का होना बड़ा जरूरी है, वो तकनीकी सलाहियत ना होने की वजह से ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये नो मैन लैंड्स पर गिरे और इसके कोई नुकसान जो है वो नहीं हो सका। अब ये जो खबर सामने आई है इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से जो नए मिसाइल्स का जो एक साफ सुथरे मिसाइल्स का एक ढांचा उसको शो किया गया है और उसके साथ साथ ये जो हॉट
ड्रोन्स हैं ये अफगानिस्तान में इनको भी पेश किया गया है लोगों के सामने। और चूंकि ये जो इसराइली ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो ये इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया की तरफ से भिजवाए गए थे। और ये जो ड्रोन्स हैं इसकी तैयारी इंडिया में हैदराबाद के अंदर एक प्लांट तैयार किया गया है, ये वहां पर भी हो रही है। लिहाजा वहां से इन ड्रोन्स की अफगानिस्तान मुंतकली कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी सीज फायर होगा, हमें अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक्स होती हुई नजर आएंगी। और ये जो खुसूसी स्पेशल फोर्स है इसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी इसका एक और बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब ये जो स्कड और लूना एम मिसाइल्स थे जिनको वादी पंजशेर से बरामद किया गया है, वहां पर इनकी एक खेप मौजूद थी। लूना एम मिसाइल्स को चूंकि कंटेनर्स में रखा जाता है, ये रॉकेट्स टाइप मिसाइल हैं और तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर इनकी रेंज है। लिहाजा इनको इस्तेमाल के काबिल बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता स्कड मिसाइल्स को दोबारा फायर की हालत में लेके आना और उनके लॉन्चर्स को ऑपरेटिव करना, यह यकीनी तौर पर इस स्पेशल फोर्स की तकनीकी मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये इसी साथ भी वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, इनके कहने का मतलब है भारत उन्हें एक्टिव करके दे रहा है और बिल्कुल करके भी दे रहा है। नो डाउट है यार, भारत का एलाय है, एलाय को सपोर्ट हर कोई करता है। देखो अब जिस तरह पाकिस्तान तुर्की को सपोर्ट करता है, तो तुर्की ने मदद की है, चाइना ने मदद की है, इंडिया ने इसी तरह भारत, इंडिया ने तो खुला ऐलान किया हम अफगानिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, और हम इसको बुरा भी नहीं कहते। इसके ऊपर पाकिस्तानी गुस्से में देखो अपने एलाय को जो है वो हर कोई सपोर्ट करता है। इस पे हम क्या भाई कह सकते हैं, सीधी सी बात है। सही बात। अच्छा, और दूसरी बात रशिया के टाइम के और अमेरिका के टाइम के मिसाइल पड़े हुए हैं, उनको रिएक्टिव किया जा रहा है, भारत का उनको रिएक्टिव किया जा रहा है। उनसे जो तो रशिया के टाइम के डिफेंस सिस्टम है, सॉरी अमेरिका के टाइम के जो डिफेंस सिस्टम है उनको भी इंडिया जो है ना रिएक्टिव करके दे रहा है, मतलब उनको भी काबिल इस्तेमाल बना कर दे रहा है। अब देखो क्या होता है भाई, काफी कुछ हो रहा है। और ये बात सच है कि उनके पास ड्रोन है, अफगानिस्तान के पास ड्रोन हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ टाइम चलेगा, यही देख रहे हैं अफगानिस्तान, चाहे वो इंडिया हो चाहे रशिया हो, उससे हर तरह का वेपन लेगा। ये आने वाले रशिया से नहीं लेता, इंडिया से ये होगा, क्योंकि सबसे पहले मान्यता अगर किसी ने अफगानिस्तान को दी है इस टाइम वो रशिया है। रशिया ने तो दी है, वो तो कब की दी हुई है ना। बिल्कुल, लेकिन रशिया नहीं, भारत उसको बहुत सपोर्ट, भारत ने खुला ऐलान किया। उन्होंने तो बोला है, बिल्कुल ऐलान जो होता है भाई, वो कहते हैं पाकिस्तानी, ये खुला ऐलान किया भारत ने कि मैं सपोर्ट करूं। बिल्कुल जाहिर बात है, भारत करेगा तो फिर उनको क्या हो सकता है। भारत रिएक्टिव अपने ड्रोन भी भारत देने की सोच रहा है, तो भाई अभी इंडिया दे जो कुछ मर्जी है वो उसका राइट है, वो अपना पैसा है, अपना सब कुछ है, वो कर सकता है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा कारण